राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज हम आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने से आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा उसे सुनाता और चकवी चुपचाप सुन लेती और पलटकर कभी जवाब नहीं देती। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी चकवे को सुना देती और चकवा भी चुपचाप सुन लेता, पलटकर कभी भी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा कलेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था और उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितने खुश और आनंद से रहते हैं तो उसे बहुत ईर्ष्या होती। कौवा अपने मन में सोचता कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डाल दूं और इन दोनों को अलग कर दूं, जिससे इनके घर की शांति भंग हो जाए। कौवा चकवा का मित्र भी था और मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रहा था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इन्हें शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर ये दोनों कैसे सुख और शांति से रह सकते हैं। अब इनके घर में भी अशांति फैलानी है। इनका जीवन मुझे नरक करना है। जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में बुराई करता। कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती और उसकी बात को हमेशा हवा में उड़ा देती। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है, क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता और कौवे की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार कौवा चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता रहता, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था, इतना एक दूसरे पर विश्वास था कि दूसरों के बहकावे में नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता है तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी झगड़ा ना करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मन मुटाव करवा दो, दोनों के बीच में झगड़ा पैदा कर दो, जिससे उनके घर की शांति भंग हो जाए। कौवा ने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन के कान भर दो और मुझे जब भी समय मिलेगा मैं चकवा भाई के कान भरता रहूँगा, जिससे दोनों में कभी ना कभी लड़ाई हो जाएगी। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह किसी अन्य के प्रेम में है। ठीक इसी प्रकार कौवा भी चकवा के पास जाता है और कहता है, चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती है और वो किसी अन्य के प्रेम में है। कौवा और उसकी पत्नी प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरने लगे, जिससे धीरे धीरे चकवी का विश्वास उठने लगा। चकवी जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करती। ठीक इसी तरह चकवी को भी लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। अब चकवी के बीच में मनमुटाव होने लगा, दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर आना छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं
उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। अब चकवा और चकवी के घर में गरीबी ने अपना वास कर लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखों मरने लगे तो यह देखकर कौए को बहुत सुकून मिलता है और उसे बहुत ही प्रसन्नता होती है। एक दिन चकवा को एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से यह सब हो रहा है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुमने देखा, जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था। हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चकवे से कहती है कि हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। चकवा बोला, पास में गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे और हमें बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा चकवी उस महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करते हैं। जब महात्मा ने चकवा चकवी से आने का कारण पूछा तो चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उन पुण्य महात्मा को सुना देता है। महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उन पर अमल किया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और साथ ही जो भी मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में भी कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी जी कभी उसके घर से रुककर नहीं जाएंगी। महात्मा जी के द्वारा कही 5 बातें हैं जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं और जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हें जड़ से परेशान करते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटने की कोशिश करते हैं। यही बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा और लड़ाई करवाता है, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुख और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें, गुप्त बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी दिखावा मत करिए। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई दिखावा करेंगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा, आपसे घृणा करने लगेगा और आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करिए। अन्य दूसरे के कहने पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं अपनी आंखों से ना देख लो तब तक आपको उन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपनों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। आप गैरों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। कभी भी बिना बुलाए समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई चकवा चकवी की यह रोचक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।